बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशे किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार शक्करपारे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्द बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप दूध लेंगे और ये दूध आपने गर्म लेना है ताकि चीनी और घी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हाफ कप आपने शुगर ऐड कर देनी है और 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी ऐड करना है और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर आपने 1 पिंच नमक ऐड करना है और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर आपने मैदा ऐड करना है। 250 ग्राम इसमें मैदा लिया है मैंने। इसको अच्छे तरीके से पहले चम्मच से मिक्स कर लें। देखिए ये मिक्स हो रहा है। अब इसको आपने हाथ की मदद से बिल्कुल आटे की तरह जो डो हम तैयार करते हैं उस तरीके से आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। बस इस तरह ऊपर नीचे करके आपने इसको नीट सा कर लेना है। बस एक स्मूथ सी डो आपने रेडी करनी है। बस ये बहुत अच्छे से रेडी है। अब इसको आपने कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट कर पे छोड़ देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, 15 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। बस एक दफ़ा हम इसको दोबारा से नीट करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको दोबारा से गूंद लेंगे ताकि स्मूथ सी डो रेडी हो जाए। डो रेडी हो गई है। अब इसका एक पेड़ा बनाएंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है। इसको हाथ से प्रेस करें, बेलने की मदद से इसको रोटी की तरह बेल लें। देखिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेंगे हम इसको। ये देखिए डो को मैंने बेल लिया है। इतनी मोटाई होनी चाहिए इसकी। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे। इन पार्ट्स को आप दोबारा से पेड़ा बना के इनको दोबारा से कर लेंगे, इसलिए इसको नीट सा कर लें पहले और इस तरीके से इनको काट लेंगे। शेप आप जिस तरह मर्ज़ी आप देना चाहें दे सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे सारे बेल लिए थे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने किसी चीज़ में डाल के इसके अंदर डाल देने हैं एक ही दफ़ा में, ताकि सारे शक्करपारे एक ही टाइम में पकें। इसको डाल के आपने फ़ौरन नहीं हिलाना। थोड़ा सा जब एक साइड से पक जाएगा तब हम इसको हिलाएंगे। जब एक साइड से पक जाएंगे तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। हिलाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि हर तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए फ्राई हो गई है, हर तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने सारी फ्राई कर लेनी है। बहुत ही अच्छे से ये रेडी है। बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी मैंने फ्राई कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपी रेडी है। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे ये ठंडे होते हैं और भी क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये चाय के साथ मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। जब चाहें बनाकर इसको एंजॉय करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की और यूनिक रेसिपीज़, आसान रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशे किचन।